स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन को हम हिंदी में मिश्रण तथा सम्मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आपको पता है, जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण, या फिर चीनी और पानी का मिश्रण जिसे हम चीनी का घोल बोलते हैं, है ना, या फिर अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, या फिर तेल या फिर पानी का मिश्रण। इस तरीके से डिफरेंट तरीके के जो आपकी मटेरियल होता है, इनको जब आपस में किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो वो मिश्रण होता है। ठीक है, और अगर हम किसी ऐसे अनुपात में मिलाएं जो स्टैंडर्ड हो तो उनको सम्मिश्रण कहा जाता है ना। तो इस तरीके से हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं। मिक्सचर एलिगेशन समझ लीजिए कि एक जार है या फिर एक जग समझ लीजिए, दो तरीके के। ठीक है, यहाँ मैंने दो तरीके के जग ले लिए। इसमें मैंने एक अनुपात बताया मिल्क एंड वाटर का। ये एक मिश्रण है जिस मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का अनुपात ये मान लीजिए, अगर आपका 9 लीटर मिल्क है तो आपका जो है 4 लीटर यहाँ पे वाटर है। ठीक है, 4 लीटर वाटर है, यह अनुपात में 9:4। और मैं इसमें क्या करा मैं अगर इसमें 2 लीटर पानी डाल दूं, अगर मैं इस तरीके के अनुपात के किसी मिश्रण में 2 लीटर वाटर डाल देता हूं, तो वो क्या करेगा, वो उस मिश्रण के अनुपात पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये आपने जब वाटर डाला है तो ये आपका 9 लीटर था, या 9 के अनुपात में था, तो ये आपका 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि आपने पानी की मात्रा बढ़ाई है। तो ये पानी आपका 4 और 2 यहाँ से मिलके 6 लीटर हो जाएगा, तो 9:6 का अनुपात हो जाएगा। चाहे बाद में इसे काट लीजिए, 3 × 9 3 × 2 = 6, लेकिन कुल मिला के आपका ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यदि हम वाटर ऐड करते हैं तो अनुपात के अंदर सिर्फ वाटर पे फ़र्क पड़ेगा। अभी अनुपात में नहीं है, अभी लीटर में है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो वाटर पे फ़र्क पड़ेगा, मिल्क आपका सेम का सेम रहेगा, क्योंकि मिल्क का जो अनुपात था वो पानी के अंदर सेम था, उसकी क्वांटिटी में आपने कोई चेंज नहीं किया। तो आपका मिश्रण में ये मिल्क सेम रहेगा अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो। यदि आप मिल्क ऐड करते हैं तो वाटर आपका सेम रहेगा, जितना पहला था उतना ही आप रहेगा, आपके मिल्क के लीटर्स में चेंज होगा। ठीक है, और एक बात खास बात और है, यदि ध्यान से समझिएगा, इस मिश्रण में से मैं 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण ही निकाल लेता हूँ, 5 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूँ। इसमें से अगर मैं 5 लीटर का मिश्रण निकाल लेता हूँ तो मिल्क और वाटर के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसी अनुपात में रहेंगे। आपने मिश्रण निकाला है, आपने उसमें से सिर्फ मिल्क नहीं निकाला है या फिर सिर्फ वाटर नहीं निकाला है, आपने पूरा मिश्रण निकाला है, तो क्या हुआ, वो अनुपात आपका मिल्क और वाटर का सेम रहेगा। ठीक है, यदि कोई कहता है कि इस मिश्रण में से 4 लीटर मैंने मिश्रण निकाल लिया है, ठीक है, तो उसके अनुपात पर, जिस भी अनुपात में वो मिल्क और वाटर के अनुपात में है, अल्कोहल वाटर के अनुपात में है, जिस भी अनुपात में होगा, आपका अनुपात सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी, यदि वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क आपका सेम का सेम रहेगा और आपके वाटर में चेंज आएगा। ठीक है, वाटर वाले अनुपात में। और यदि हम किसी भी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं, 5 लीटर 4 लीटर, तो उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनके आधारों पे ही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखेंगे आप। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 110 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 8:5 हो जाए। तो आपके पास टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण 110 लीटर है। ठीक है, आपके पास जो पहले अनुपात था दूध और पानी का, वो कितना था? मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है आपको? वो आपको दे रखा है कितना? यहाँ लिख लेते हैं मिल्क, यहाँ लिख लेते हैं वाटर।
मिल्क और वाटर का अनुपात आपका दे रखा 8 और अनुपात 3, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, मिल्क अनुपात वाटर आपको कितना देखा 8 अनुपात 3। ठीक है, इस मिश्रण में पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 8 अनुपात 5 हो जाए। अब इसमें अगर मिश्रण के अंदर पानी मिलाया है तो आपका मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 का 8 है, और अगर नहीं होता तो हम उसको बराबर करते। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि आपका जो है 8 अनुपात 5 हो जाए। अब यहाँ से आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि हमारे पास टोटल मिश्रण जो है 110 लीटर है, यानी कि 8 + 3 ये जो 11 है, ये जो 11 है इसकी वैल्यू दे रखी है 110। हमने देखा भाई मिश्रण क्या है, यहाँ पे मिश्रण का मतलब मिल्क प्लस वाटर ही तो है, वही तो मिला के मिश्रण बना रहे हैं, है ना। तो आपने देखा हमने तो 8 + 3 11 कर रखा है, और इसी 11 की वैल्यू ये कह रहा है 110 है, 10 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना वाटर ऐड किया है, आपने देखा यहाँ पर 3 और 5, यहाँ +2 वाटर ऐड किया है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है +2 नहीं 10 गुने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 10 गुने ज़्यादा था, यहाँ पे भी 10 गुने ज़्यादा वाटर ऐड किया है। कितना होगा 20 लीटर वाटर ऐड करने पर मिल्क और वाटर का अनुपात 8 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है, इसने टोटल मिश्रण आपसे 110 लीटर बताया, ध्यान से समझिए, और इसने पहले कहा 8 अनुपात 3 में है। ठीक है, हमने जोड़ा, देखें जरा, देखा तो 11 है, लेकिन हमको तो 110 दिया है क्वेश्चन में, कितने गुने ज़्यादा 10 गुने ज़्यादा। तो वाटर कितना बढ़ा है इन्होंने, वाटर ही तो है ये 3 से बढ़ा के 5 किया है 2, लेकिन वो भी 10 गुने ज़्यादा होगा जब ये 10 गुने ज़्यादा है आपका। तो 2 ढाई 10, 2 ढाई 20, 20 लीटर आपका जो है वाटर को ऐड किया गया है, ताकि अनुपात आपका मिश्रण का 8 अनुपात 5 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है इसमें भी, जैसे और बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 91 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात 6 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। इसमें भी टोटल मिश्रण दे रखा है, टोटल मिश्रण आपको कितना दे रखा है इन्होंने 91 लीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शुरुआत में प्रारंभिक अनुपात कितना है आपका मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का आपका जो प्रारंभिक अनुपात है वो दे रखा है 7 अनुपात 6। ठीक है, कि 7 अगर आपका मिल्क है तो 6 वाटर। पर ये कह रहा है कि इसमें मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। अब आप ध्यान से समझिए, आपने कितना पानी मिलाया जाए क्वेश्चन में ये कहा है, आपने दूध को तो नहीं छेड़ा, तो मिल्क तो आपका सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 1 को 7 के बराबर करने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा, और अगर यहाँ 7 करूँगा तो यहाँ भी 7 करूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 अनुपात 14। समझ रहे हैं ना आप। यदि आपने मिल्क को नहीं छेड़ा है तो आपको मिल्क का क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए ना, तो हमने मिल्क की क्वांटिटी बराबर कर ली, 7 अनुपात 14 आ गए। अब देखिए इसमें एक आपका ये बन गया रेशो, और आपका वाटर ऐड करने के बाद एक रेशो ये बन गया। यहाँ पर मिल्क दोनों में सेम है, ठीक है, और लेकिन यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 8 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि टोटल मिश्रण जो था वो 91 लीटर था, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कितना है 7 6 13, तो 91 बना लेते हैं। कितने गुने ज़्यादा 7 गुने ज़्यादा, तो आपका जो 8 है ये कितने गुने ज़्यादा होगा 7 गुने ज़्यादा, 56 लीटर। यानी कि 56 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो आपका जो मिश्रण होगा वो 1 अनुपात 2 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां भी बराबर नहीं दे रखा वहां आपको अनुपात को, रेशियो को बराबर करना होता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। 64 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, इन्होंने टोटल मिश्रण दिया है, फिर से कितना दिया है आपका 64 लीटर। ठीक है, इसके बाद कहता है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया है इन्होंने।
कितना दिया, 3:1। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, फिर से वही बात कह रहा है कि अनुपात 1:2 हो जाए। अब ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, लेकिन आपने तो वाटर ऐड किया है, जब वाटर ऐड किया है तो मिल्क अलग अलग क्यों है, मिल्क को भी सेम करिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 1 को 3 के बराबर ही करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3:6। यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी बराबर हो गई दोनों में, एक बार वाटर मिलाने से पहले और वाटर मिलाने के बाद दोनों क्वांटिटी मिल्क की बराबर हो गई, क्योंकि मिल्क को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, मिल्क की क्वांटिटी तो मिश्रण के अंदर सेम रहेगी। ठीक है, और ये कितना अंतर आ रहा है आपका, 1 से 6 बढ़ के हुआ, यानी कि 6 - 1 5 का अंतर आ रहा है। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा 64 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, 64 लीटर, पर ये 3 और 1, ये कितना दिखा रहा है, 4 है। चलो 64 कर लेते हैं, कितने गुने ज़्यादा, 16 गुने ज़्यादा। तो आपका ये जो अंतर आया है पानी का, ये कितने गुने ज़्यादा होगा, 16 गुने ज़्यादा। कितना, 16 × 5 = 80, यानी कि 80 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपका जो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा वो 3:6 हो जाएगा, या फिर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आप 1 से 6 बढ़ने के लिए 5 लीटर पानी ऐड कर रहे थे, लेकिन वो कह रहा है 5 लीटर नहीं, 16 गुने ज़्यादा होगा, 5 से 5 × 16 80। ठीक है, आगे चलते हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन थे, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ग्रुप सी के एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में। ठीक है, ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इन तरीके के क्वेश्चनों पे। आगे कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:2 है। ठीक है ना, अनुपात दिया है मिल्क और वाटर का 9:2। ठीक है, इसमें 16 लीटर पानी मिलाया गया। इस बार इसने क्वांटिटी दे दी कितना पानी मिलाया गया है, 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण 3:2 हो जाता है। ठीक है, 16 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है, 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, वाटर की क्वांटिटी आपने 16 लीटर और बढ़ाई, जिससे अनुपात आपका मिल्क और वाटर का 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें इस बार प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, वही प्रोसेस, आपको पता है कि हमने वाटर की मात्रा बढ़ाई है लेकिन मिल्क की तो नहीं बढ़ाई, तो हम मिल्क को बराबर कर लेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो रेशो में 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो आपका जो न्यू रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा, 9:6। ठीक है, ये प्रारंभिक रेशो, ये आपका वाटर डालने के बाद, इसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी बराबर। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 और 6 कितना अंतर आ रहा है, 4 का, यानी कि 4 लीटर वाटर मिलाने के 6 हो रहा है ये वाटर में, 4 लीटर वाटर मिलाने पर ये कह रहा है 4 लीटर नहीं है, 16 लीटर पानी मिलाया है आपने। ठीक है, तो कितने गुने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो भी 4 गुने ज़्यादा होगी। यहाँ क्वांटिटी कितनी आ रही है, 9 2 11। ठीक है, तो आपको 4 गुने ज़्यादा करना पड़ेगा उसे भी, है ना, तो कितना हो जाएगा, 44 लीटर आपका प्रारंभिक मिश्रण। भाई आपने 4 लीटर पानी मिलाया, पर ये कह रहा है 4 लीटर नहीं है भाई, 16 है, 4 गुने ज़्यादा, तो 9 2 11 है ना, ये भी 4 गुने ज़्यादा होगा आपका जो मिश्रण होगा। मिश्रण आपका 9 2 इनका योग ही तो होगा, 9 + 2 11 है ना, इनका सम ही तो होगा, 9 + 2 11 आ रहा है, इसके भी 4 गुना ज़्यादा, 44 लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, एक कैन है, 2 प्रकार के तरलों ए तथा बी के 9:4 के मिश्रण से पूरी तरह भरा है। ठीक है, यदि कैन से 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए, तो कैन में ए और बी का अनुपात 9:7 हो जाता है। कैन की क्षमता बताइए। ठीक है, 2 प्रकार के तरल दिए इन्होंने, ए और बी, और इनके अंदर 2 प्रकार के तरल है ए और बी, और इनका जो अनुपात है वो 9:4 है। ये 2 तरीके के तरल दिए हैं आपको, ए और बी, और इनका अनुपात दे रखा है 9:4। ठीक है, यदि इस कैन से 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, इस कैन से, इस वाले कैन से आपका 15 लीटर मिश्रण निकाला गया है।
मिश्रण। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत में ही बता दिया था, आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण में से अगर मैं एक मिश्रण है उसके अंदर में से कितने भी लीटर का मिश्रण मैं निकालूंगा, आपका जो अनुपात होगा ना ये 9:4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने ना तो ए को हटाया, ए भरा या निकाला अलग से, ना बी भरा या निकाला, है ना। अगर ऐसे कहता कि ए निकाल लिया है 7 लीटर 4 लीटर, तब तो मिश्रण के अनुपात में फर्क पड़ता। लेकिन अगर वो कहता है पूरा मिश्रण निकाल लिया है 15 लीटर का, तो आपका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, अनुपात आपका सेम रहेगा निकालने के बाद भी 9:4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि कैन से 15 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया, इसका मतलब क्या है, तरल बी की क्वांटिटी में चेंज होगा, तरल बी भरा है तो यहाँ पे अनुपात में तरल बी की क्वांटिटी में चेंज होगा, लेकिन तरल ए सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बता रहा है, तरल बी भर दिया जाए तो कैन में ए और बी का अनुपात 9:7। ठीक है, 9:7। तो आपने देखा यहाँ पर ए आपका बराबर है, और अगर नहीं होता बराबर तो हम कर लेते बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए अनुपात बी जो है, ए की वैल्यू बराबर है क्योंकि ए को हमने नहीं छेड़ा। 7 आ रही है वैल्यू। ये कितना है आपका, कितने का अंतर है बी में, 3 का। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 3 का अंतर नहीं है भैया, 15 है। कितने गुने ज़्यादा, 5 गुने ज़्यादा। तो पूछ क्या रहा है, कैन की क्षमता पूछ रहा है। कैन की क्षमता कैसे निकालेंगे आप, 9 + 7 16। ये कितना दे रहा है, 16। इसी में 5 गुने ज़्यादा है, 16 नहीं है, 5 गुने ज़्यादा, आपका 80 हो गया। 80 लीटर पानी कैन की क्षमता थी, कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, हम यही मानेंगे कि 80 लीटर उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी रखा तो वही उसकी क्षमता हो गई। ठीक है, एक तरीके से और निकल सकता है, ये आपका एक तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 80 लीटर निकल गया। आप चाहें तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं। 9 + 4, 5 गुना तो आपका है ही, आपको पता है 9 + 4 ये कितना दे रहा है, 13। ठीक है, 13 दे रहा है। आपको पता है कि यहाँ 5 गुने ज़्यादा है तो ये भी 5 गुने ज़्यादा होगा। 13 पंजे कितने, 65। ठीक है, ये सेकंड तरीका है, 13 पंजे 65 हो गए। लेकिन आपको पता है इस वाले मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो इस 65 में 15 लीटर मिश्रण और जुड़ जाएगा। 65 15 कितना हो गया आपका, 80। 80 लीटर आपका ऐसे भी आ गए। इसे आप कैन की क्षमता भी बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो है कितने लीटर मिश्रण था, ये भी बोला जा सकता है कि मिश्रण आपका कितने लीटर था प्रारंभिक, तो भी 80 लीटर। कोई कहता है आपसे कैन की क्षमता बताइए, तो भी 80 लीटर। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों का आंसर सेम ही होगा। प्रारंभिक मिश्रण की वैल्यू अगर पूछेगा तो वो भी आपका 80 लीटर, और अगर आपसे कहता है कि आप कैन की क्षमता बताइए या जो भी कंटेनर है, जार है, उसकी क्षमता बताइए, तो वो भी आपका 80 लीटर ही होगा, क्योंकि हम वो ही मान लेते हैं कि वो ही कैन की क्षमता है जितना उसके अंदर पानी रखा गया था या जितना उसके अंदर मिश्रण रखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम और श्रृंखला मिक्सचर एप्लीकेशन की लेके आएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।